पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गमगीन माहौल है। हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर कब तक। आक्रोश देखने को मिल रहा है। सबकी जुबान पर एक ही बात है कि आखिर आतंकवाद का खात्मा कब होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से यह ऐलान कर दिया है कि कल्पना से भी परे सजा दी जाएगी। जो लोग इस कार्य को अंजाम दिए और जिन्होंने आतंकवाद का समर्थन किया, उनको चुन चुन कर उनसे बदला लिया जाएगा। लेकिन इस हमले के बाद अब कई सवाल सरकार से भी है, सवाल उन पर्यटकों को लेकर के भी है कि आखिर उनके साथ इस तरीके से कैसे हो गया। सवाल कहीं ना कहीं इस वक्त आतंकवादियों को लेकर है कि कैसे घुसे। ये तमाम सवाल है और इन्हीं सवालों के जवाब मेरे सहयोगी अमन जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 28 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सवाल यह है कि आज मोदी सरकार इस बात के दावे करती है कि कहीं ना कहीं धारा 370 हटने के बाद, बीजेपी की सरकार आने के बाद सब कुछ सही हो गया है, कश्मीर में शांति है, आतंकवाद का खात्मा हो चुका है। लेकिन ये हमला क्या कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े नहीं करता है? देखिए जी, बिल्कुल सिराज, जाहिर बात है कि यहाँ पर कई तरह के मामले इसको लेकर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है उसको लेकर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। उसके ऊपर समीक्षा भी कहीं ना कहीं की जा रही है। अगर हम पहलगाम को देखें, ऐसे में पूरे जम्मू कश्मीर को देखें, तो सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आप देखिए, चप्पे चप्पे पे आपको जवान नजर आ रहे होंगे। जो स्थानीय पुलिस है और सेना है, दोनों ने मिलकर जिस तरह से हमलावरों को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई है, तमाम जगह छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है, छापेमारी की जा रही है और एक तरीके से कर्फ्यू का माहौल पूरे इलाके में नजर आ रहा है, जिससे आप ये समझिए कि आतंकियों ने जिस तरह से इस नापाक हरकत को अंजाम दिया है, उसका उनको जो पलटवार है बहुत जल्द झेलने को मिलेगा। और यहाँ पर जो भारतीय सेना है वो पूरी तरीके से इस पूरे के पूरे आतंकी जो गिरोह है, एक तरीके से जो कहा गया कि 8 से 10 ये पूरे आतंकी हैं, 5 से 6 आतंकी उस समय थे जब गोलीबारी हो रही थी और 4 से 6 आतंकी उनको कवर दे रहे थे पीछे से। तो यानी कि ये जो आतंकियों की संख्या है 10 से 12 के बीच में है। और ये कहा जा रहा है कि इसमें से कुछ जो लोग हैं वो पाकिस्तान के हैं, पहचान भी उनकी कर ली गई है, कुछ वीडियोज भी सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल बन जाता है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह का माहौल है, उसके बाद क्या भारत सरकार अब कुछ बड़ा करने वाली है? क्या भारत सरकार कोई बड़ा प्लान कर रही है? क्योंकि आज जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी सजा दी जाएगी जो कल्पना में भी उन्होंने नहीं सोची होगी। तो यानी कि पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो समूचा विपक्ष है, जिस तरह से एक साथ खड़ा हो गया है, उससे ये बात मानकर चलिए कि पाकिस्तान की हालत जो है वो खराब होने वाली है। सर, मेरा अगला सवाल रहेगा कि इस हमले पर भारत सरकार, विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्या प्रतिक्रिया रही? क्या जो तमाम बड़े देश हैं उन्होंने भारत के लिए कुछ शब्द कहे? देखिए, जाहिर बात है कि यहाँ पर तमाम दुनिया के जो देश हैं वो पूरे मामले के ऊपर कहीं ना कहीं जिस तरह से अपना पक्ष रख रहे हैं, जिस तरह से अपना रुख दिखा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि समूचा जो जगत है, समूची दुनिया है, वो आतंकवाद से बुरी तरह त्रस्त है और हर कोई आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहता है। अमेरिका ने भी इसकी बहुत ज्यादा निंदा की है, रशिया ने भी इसके खिलाफ आवाज बुलंद की है, वहीं यूएई ने भी इसके खिलाफ आवाज अपनी जो है सामने रखी है। इजराइल ने भी कहा है कि भाई ये घटना बहुत शर्मिंदगी वाली है, निंदनीय है। ऐसे किसी भी मासूमों को और निर्दोषों की जान लेना कोई जो है मजहब धर्म नहीं सिखाता। लड़ाई में भी अगर आप कोई मकसद की लड़ाई करते हैं तो उसके लिए भी कुछ कह सकते हैं कि ऐसे सिद्धांत होते हैं जिसको लेकर आपको आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर वो तमाम चीजों को ब्रेक किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं भारत को बहुत सपोर्ट मिला है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर भारत ने एक तरीके से अगर हमला किया तो यहाँ दुनिया के जो तमाम देश हैं वो भारत के साथ खड़े होते हुए नजर आ सकते हैं। सर, मेरा अगला सवाल रहेगा कि इस हमले में मारे गए घायल और पर्यटकों व उनके परिवार वालों की क्या कहानी है और वे इस दर्दनाक हादसे से कैसे जूझ रहे हैं? जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से अगर हम पहलगाम की बात करें, बैसरान की बात करें, जहां पर ये 2-2.5 हजार के आसपास लोग मौजूद थे और हैरानी की बात ये थी कि वहां पर कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन उससे अहम बात ये देखने को मिलती है कि अगर हम जो है विनय नरवाल की बात करें, जो हरियाणा
हरियाणा से हैं। 6 दिन पहले उनकी शादी होती है, आई थिंक 15-16 अप्रैल को। इसके बाद वो जम्मू कश्मीर जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से उनको गोली मार दी जाती है, जिस तरह से उनकी जान ले ली जाती है, जो पत्नी का फोटो उनके पास में बैठी हुई थी वो वाकई, शिवांगी आई थिंक उनका नाम है, वो वाकई हर किसी को झकझोरने के लिए काफ़ी थी। इसके अलावा कानपुर की कह सकते हैं जोड़ा जिसकी शादी 6 महीने पहले हुई थी, उस तरह का दर्द कहीं ना कहीं देश महसूस कर रहा है। और तमाम लोग एक ही स्वर में ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आतंक ने जिस तरह से 26-27 परिवारों को उजाड़ा है, उसका खामियाजा जी कह सकते हैं, उसका जो नुकसान है वो कभी भरपाई नहीं हो सकती। ऐसे में लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जिन्होंने भी इस नापाक हरकत को अंजाम दिया है उनको जल्द से जल्द ढूंढकर मारा जाए, ताकि इस तरह की हरकत करने से पहले कोई भी अब इसके बाद 1000 बार सोचता हुआ नजर आए। सर, मेरा अगला सवाल रहेगा कि हमले के बाद कश्मीर के आम लोगों और पर्यटन उद्योग पर क्या असर पड़ने को देखने मिल सकता है? बिल्कुल, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं सिराज, तो ये भी कहा जाता है, किताबों में आपने पढ़ा भी होगा कि अगर कहीं धरती पे स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर आतंक का साया बढ़ा है और जिस तरह से दुखद घटना हुई है, देखिए जिस तरह सैयद जो वहाँ पर एक घुड़सवार थे, जब वो वहाँ पर मौजूद थे और जब गोलीबारी हो रही थी, वो सामने आके कहने लगे कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, ये गलत है, आप ऐसा मत करिए। तो आतंकियों ने उनको भी गोली मार दी, उनकी भी जान ले ली, उनका परिवार भी रोता बिलखता हुआ वहाँ पे नजर आया है। और साथ में जो कश्मीरी लोग हैं, खासकर वो घरों से बाहर निकले हैं, इस पूरे के पूरे हमले की निंदा उन्होंने की है और ये कहा है कि जो भी सैलानी हमारे यहाँ आते हैं, पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं, वो हमें दिलो जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, अजीज हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारे घरों के चूल्हे जलते हैं। अगर वो यहाँ पर नहीं आएंगे तो हमारे आमदनी का जरिया कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह की बातें उठ के सामने आ रही हैं और तमाम लोग यही बात कह रहे हैं कि भारत सरकार को मजबूत से मजबूत कदम उठाना चाहिए। जिन लोगों ने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है उनको इस तरह की सजा दी जानी चाहिए, ताकि फिर कोई इस तरह से काम को अंजाम देने के बारे में ना सोच सके। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि पाकिस्तान के इनकार के बाद और भारत की कड़ी कार्रवाई के बीच क्षेत्रीय तनाव पर क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, जाहिर बात है, पाकिस्तान हमेशा से यही करता रहा है कि भाई हमारी धरती से ऐसा नहीं हुआ है। आप देखिए, सैफुल्लाह पहले ये बात कहता हुआ नजर आ रहा था कि यहाँ हमले की जिम्मेदारी TRF ने ली, लेकिन उसके बाद कह रहा है कि नहीं, हमने नहीं ये अंजाम दिया है। तो स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तानी धरती जब तक ये आतंकवाद चलता रहेगा, आतंक की घटनाएं होती रहेंगी और इस तरह से कह सकते हैं कि मासूमों की जान ली जाती रहेगी, तब तक देश में, दोनों देशों के बीच में जो रिश्ता है वो और खराब होता चला जाएगा। आपने देखा कि IPL में जिस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बैन कर दिया गया है, इसके अलावा फिल्मों में भी अब उनको साइडलाइन कर दिया गया। रीजन यही है कि भाई हम तो आपको काम दे रहे हैं, हम तो आपको तमाम चीजें मुहैया करा रहे हैं, लेकिन आप जिस तरह से हमारे देशवासियों के ऊपर गोलीबारी कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी जान ले रहे हैं, तो कहां से ये संभव है कि हम आपके साथ ताल्लुक बढ़ा कर रख सकें। ऐसे में बड़ा सवाल अब यही उठता है कि क्या मोदी सरकार, चूंकि आज वो जब बिहार में थे तो उनके चेहरे पर दुख और गम साफ झलकता हुआ नजर आ रहा था। देश के प्रधानमंत्री हैं और जरा सोचिए, चाहे कोई भी समय PM होता देश का, उसके चेहरे पर इसी तरह का दुख और कहीं ना कहीं जो गम है वो नजर आता। PM मोदी ने भी इसका इशारा कर दिया है कि वो चुप नहीं बैठे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, और ये बताने का प्रयास किया जाता है कि हमने पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया है। ऐसे में अगर यहाँ कोई भूमिका पाकिस्तान की है तो भारत चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी भारत ने सबक सिखाया है। और अगर पाकिस्तान की यही हालत रही, यही हरकत रही, तो भारत एक कदम पीछे हटने के बजाय अब पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहेगा, क्योंकि हर तरफ यही बात कही जा रही है कि भाई अब बस बहुत हो चुका निंदा करना, बहुत हो चुका रोना, बहुत हो चुका उदास रहना। अब एक कदम आगे बढ़ के आप पाकिस्तान का मुकाबला करिए जो इस नापाक हरकत को अंजाम देता हुआ नजर आता है। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो ये हमला देखने को मिला, इसके बाद कहीं ना कहीं देश में एक गमगीन माहौल भी है और देखा जाए तो आक्रोश भी है, क्योंकि सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर कब तक ये आतंकवाद का सामना भारत के मासूम निर्दोष लोगों को करना पड़ेगा। कब तक कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये हमले हुए ये कब तक होते रहेंगे। देखा जाए तो जिस जगह ये हमला हुआ कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं जन्नत से कम नहीं है। वहां लोग घूमने के लिए गए थे, कई लोग वहां पर पिकनिक के लिए गए, कई लोग जो है कह सकते हैं कि अपने मन को बेहतर करने के लिए गए। लेकिन जिस तरीके से ये घटना देखने को मिली, वाकई में अब दिल दहला देने वाली थी। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।